नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नेक्स्ट रैंकर में। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, यूपी टेट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ। हम इसमें आपको एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, शिक्षक लक्ष्य बैच। उसमें मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर कराऊंगा, 2011 से लेके 2022 तक जितने एग्जाम हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर 1 by 1 हम लोग किया जाएगा। उसके बाद जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम लोग आगे टॉपिक वाइज देखा जाएगा, वो खत्म किया जाएगा। अपने पास 30+ दिन बचे हैं, आराम से किया जाएगा। बस एक आपको कॉन्टिन्यूटी इसमें बनाए रखनी है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ जो 2011 का है। इस सेक्शन 3 हमने डायरेक्ट उठाया है। पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर टैंक हैज लेंथ आपका दे रखा है। गिवन दैट, जो बच्चों को जैसे हम लोग बताया करते हैं, आप में से काफी लोग टीचर होंगे तो उतना नोन होगा। लेंथ आपको कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ दे रखा है और डेप्थ दे रखा है ना। मतलब सिंपल में बोले हम, लेंथ ब्रेथ दे रखा है आपका 2.4 और हाइट कितनी दे रखी है आपकी 1 मीटर। सारी चीजें मीटर में है। सीधा आपको क्या निकालना है, हाफ फील्ड है ना, मतलब वॉल्यूम निकालना है। बट वॉल्यूम क्या है आपका, हाफ है। पहले हम सिंपल से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है ना, इतना याद होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हिंदी वालों के लिए। इनका हम देखेंगे 24 छक्का कितना होता है, 144। ओके, 144 हो, बट ये थोड़ा 14 आपका कितना आ जाएगा, 14.4 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये कितना है, हाफ फील्ड है ना। हाफ फील्ड है मतलब इसका आधा हो जाना क्या हो जाएगा आपका 7.2। ठीक, ये हम लोग ओरली भी कर सकते थे, सीधा आपको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, आधा कर देना। डन। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, ये सारे फॉर्मूले जो हैं आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आगे चल के भूल भी सकते हैं। ओके। दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। देखिए लाइनें अपनी कई तरीके की होती है ना। जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, ये कभी आपस में मिलती नहीं है, अनंत तक जाए चाहे जाए। लाइक ये तो थोड़ा टेढ़ा है, उतना लाइन भी मजे। इनकी जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं अगर 3 है तो इधर भी 3 ही रहेगी। आप बोर्ड के अंत तक जहां तक ले जाएंगे 3 ही रहेगी, ऐसी रहती है। इट मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन द सेंस आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जा रही है, इंटरसेक्ट कर दे रही ना। आप इंक्रीज करेंगे तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, ये दूर होती चली जाएंगी, मिलने वाली कभी नहीं है। क्लियर। तो याद रखिएगा, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन जो होती है वो आपकी हमेशा क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 270 डिग्री मेजर करना किस में आता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल ना। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, जो 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ना कि 90 के बीच का बता रहा हूं मैं, 0 से आप स्टार्ट करेंगे। 0 भी इवन कंसीडर नहीं किया जाता है एक्यूट एंगल में। ठीक, और अगर आप एग्जैक्ट 90 पे आ जाते हो तो आपका क्या हो जाता है, राइट एंगल। 90 से थोड़ा आगे गए हम लोग किस पे आ जाते हैं, हम कह सकते हैं इसको 90 से लेके 180 तक अगर आप जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जैक्ट इसमें 4 ही ऑप्शन है, हम आपको बताएं, एक ई हम लोग यही ले लेते हैं। ठीक, ई वाला ऑप्शन आप ले लो, क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके। ठीक, स्ट्रेट एंगल स्पेलिंग पे मत जाइएगा। स्ट्रेट एंगल में जो है आपका कितना होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं हम लोग, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से स्टार्ट करके आपका कितने जाते हैं, 360 तक जो जाते हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं ना। प्रतिवर्ती कोण जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो होता है। और एग्जैक्ट आप 360 पे चले जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो एक सर्कल बन जाता है। क्लियर। ये 6 तरीके के हैं, बेसिकली ये 4 होते हैं, आपको इन 4 को याद रखना। अब आइए 270 किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें कर रहा है क्या, इसमें इधर 180 के बीच में नहीं ना, 270, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। डन। ये 3 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये 95th वाला आपको क्या कहता है, ट्रायंगल है, साइड मेजर 5 सेंटीमीटर है, 12 है और 13 है ना। किस टाइप का बनेगा, देखिए पहले तो मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समान तो किसी एंगल से नहीं दिख रही है। अधिक कोण, अधिक कोण आपका आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब एक साइड आपकी कुछ, ये कुछ आपका अगर देखें हम तो ऐसा होता है।
ठीक, क्लियर। और एक आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनका चेक करने का तो ऐसे फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं, बट हम लोग को अपना टाइम भी मैनेज करना। सीधा सबसे पहले आप क्या ट्राई किया कीजिए कि वो पढ़ा होगा ना, हाइपोटेनियस के विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब आधार के स्क्वायर, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर ना, लंबवत के स्क्वायर, ये पढ़ा होगा। पहले आप कोशिश किया कीजिए इस पे रखिएगा, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, देन आगे चेक कीजिएगा, क्योंकि यूपी पेट में इससे अब वो देने वाले नहीं है ना, चाहे आप 1 to 5 ले लो या 6 to 8, तो आप इस पे इसको सेटिस्फाई कराएंगे। सब हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ 13 ले रहे हैं, फिर ये 12 और 5, आप ऐसा नहीं 12 5 यहीं लो, आप यहाँ 12 ले सकते हो और यहाँ 5 ले सकते हो, क्लियर। आप इस पे अगर चेक करते हैं, देखिए आंसर क्या अपना आता है क्या, 13 हम रखेंगे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, उसके बाद ये आ जाता है आपका, हम यहाँ ले लेते हैं 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है 144 और 25 169, जो कि इसकी वैल्यू होती है, ठीक। इट मीन्स ये अपना किस पे आ जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जा रहा है, ओके। हम इसी पे टिक करके निकलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट तो भी हम आएंगे तो काफी है, बट हमें टू द पॉइंट चीजें करनी है, तो आप याद रखिएगा, ये अप्लाई करके आइएगा, 100% इससे वो नहीं जाने वाले, ओके। अब आते हैं हम कुछ जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको देखिए ये क्वेश्चंस क्या गया, ये 96 वाला क्या है, सम ऑफ लार्जेस्ट और लीस्ट, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या किसकी देखनी है, ऐड करना है किसका, 4 डिजिट का। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, बड़ी संख्या अगर 1 डिजिट में देखें 9 होता है ना, तो 4 डिजिट बोले 4 बार 9, 10 डिजिट बोले तो 10 बार 9 ना, और लीस्ट वाला 1 लगाओ बाकी 0, ओके। इनको ऐड करना ओरली काफी लोग कर लेंगे आराम से, कि 9000 है 10,000 हुआ 10,999, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इतने बड़े हो गए हैं और आप ऑलरेडी काफी लोग वर्किंग होंगे टीचिंग प्रोफेशन में, तो वो इतना नोन होगा ही। आगे आता है आपका क्या, टेम्परेचर दिया है, राइज कर रहा है, मतलब आपका क्या रहा है, बढ़ रहा है ना। हिंदी वाले भी देखते जाएंगे भाई, आप लोग का नीचे हिंदी मीडियम का है। उसके बाद क्या हुआ, फॉल हुआ कितना, 23 डिग्री, मतलब पहले 18 बढ़ा, फिर 23 क्या हुआ, कम हुआ, फिर जो अच्छा इनिशियल टेम्परेचर इन्होंने दिया है पहले 27 ना, तो पहले हम क्या देख लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर मतलब जो आपके स्टार्टिंग कितना था, 27 था, 27 लिया, 27 में क्या किया इन्होंने, 18 ऐड किया, उसके बाद माइनस क्या किया, 23 ना। ये आप करेंगे, देखिए सीधा कितना आएगा, ये 45 माइनस 23, तो ये कितना आ जाएगा आपका 22। ये आपका पहला ऑप्शन है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना है बस। ये तो हम पेन उठा के आपको दिखा रहे हैं, सीधा आपको करना है। 27 है 18 ऐड किया, 45 माइनस किया, नहीं करना है। 27 में से 23 हटाया आपने, कितना बचा, 27 में से 23 4 बचा, 18 4 22, है ना। ओरली होने वाली चीजें हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग 98। देखिए इसमें क्या है, चारों का पहली बात तो सबका मल्टीप्लाई है। हाँ, ये एक बेसिक चीज जो हम लोग शायद काफी लोग जो अभी वर्किंग टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है उनके लिए हम बता दें, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, पढ़ाया गया था ना, कि प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका, मतलब जोड़ इंटू जोड़ क्या हो जाएगा, जोड़ ना। माइनस इंटू प्लस आपका क्या हो जाता है, या आप ले सकते हो क्या, प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाता है, और चौथा आता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है ना। ये चारों चीजें याद रखनी, प्लस इंटू माइनस आपका क्या, माइनस इंटू प्लस करो या प्लस इंटू माइनस करो, और माइनस माइनस प्लस, मतलब अगर सेम साइन है तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, और साइन डिफरेंट है क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ये याद रखिएगा। यहाँ क्या देखो, माइनस माइनस है मतलब ये प्लस हो जाना है, माइनस माइनस है प्लस हो जाना है, फिर लास्ट में एक माइनस बचा, मतलब इसका आंसर तो माइनस आएगा, इतना श्योर हो गया आपका ना। क्या आएगा इसका आंसर, माइनस आना है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए सीधा मल्टीप्लाई करना है, वो आपके जितनी तेज मल्टीप्लाई आप कर पाएंगे उतना आप लोगों को पीछे छोड़ पाएंगे। इसमें कोई भी कहीं का भी कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन अपने आप में ओरली करो, जितना पेन ना उठा पाओ उतनी अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि भीड़ इतना है सबको पता ही है। चलिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 जा 120, 126 मतलब 12×72, ठीक। और माइनस था भाई तो माइनस। देखो अगर आप इल्यूमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे ना,
कितना सिंपल है, हमने प्लस माइनस देखा, ये दोनों सीधा कट गया है ना, माइनस को ना लगा दिया, बहुत जल्दी में है कि मैं बस करना है, प्लस माइनस देख लो, आगे राम भरोसे अपना करके निकल लो। ओके, अब जाते हैं 99th क्वेश्चन पे। इसमें क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना, कितना ये है और ये। अच्छा 3 किलो है और 178 ग्राम है, इसको अगर हम एकदम ग्राम में ही चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, तो 1 किलो मतलब कितना है, 1000 ग्राम होता है ना, तो 3 किलो मतलब 3000 ग्राम ये होगा, और 178 ये मतलब 3178 ये हो गया, और इसका कितना हो गया 8350 ग्राम ना। ये बेसिक चीज है, आपको क्या करना है 8350 से ये माइनस करना है, सीधा सीधा अगर आप देख लो 8 में से 3 जाएगा 5, यही एक ऑप्शन ही अपने पास, और ऑप्शन ही नहीं, बाकी आपको करना है तो कोई बात नहीं भाई। ये है माइनस कितना हो गया 3178, ये आपका कितना आ जाएगा 2, 14 में से 7 गया 7, 1, और ये आपका कितना आ जाएगा 5, 5172 क्या हो जाएगा ग्राम है ना, ग्राम में किलो 5000 है, मतलब 5 किलो हो गया, डन। इतना प्लस माइनस है और कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है, छोटा सा दिमाग, जितना अभी तक दिमाग एक्सपीरियंस से आ चुका है या ऑलरेडी था, उससे थोड़े सा का ही यूज करना है ना। अब आ जाते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्त की परिधि। परिधि वही होता है जो परिमाप कहते हैं ना, परिमाप मतलब आउटर लाइन जो है, इसी को आपका जोड़ना। भाई सर्कुलर है तो इसका प्रॉपर वो दे दिया गया, इसका क्या दिया है सर्कमफ्रेंस, आपको परिधि बताना, और इसका डायमीटर दिया गया। हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम बता दे रहे हैं। सर्कल की अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे या परिधि की, तो ये होता है 2πr। अगर इसके हम एरिया की बात करते हैं, ठीक, या हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाता है πr²। आर अपना क्या होता है, आर होता है d/2, मतलब जो आपकी ये होती है व्यास होती है उसका आधा हो जाता है, ठीक, इतना याद रखिए। अब अपना व्यास कितना है 3.5, बोलोगे सर इसका भी हम आधा करें, हमें वहां तक जाना ही नहीं है, इसमें हमें फाइनल आंसर लाना है। देखो 2 × 22/7 इंटू ये है 3.5/2 कर लिया ना, डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, खत्म। अब ये सीधा सीधा आपको कट रहा है, 10 बार गया, 7 × 5 = 35 ना, 5 × 5 से काट दो भाई 2, 2 से गया 11, मतलब बस काटना पीटना, सीधा आंसर क्या आ गया अपना 11 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, इतना कुछ नहीं करना। देखिए आपको बस कट पिट करना है, 1 to 5 वाला तो इजी होता है, 6 to 8 भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस हाँ, आपको अगर भीड़ से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस को इतना मजबूत कर लें कि ये सब क्वेश्चन आपको देखना पड़े, बस पेन उठाने की जरूरत ना हो। ओके, अब आ जाते हैं 101 क्वेश्चन पे। 101 पेपर वाइज है बस, है ना। क्या है देखिए इसमें, शायद आपको ना दिख रहा हो, 9 ट्राईसाइकिल, मतलब 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राईसाइकिल मतलब होता क्या है, जो 3 पहियों वाली साइकिल होती है, रिक्शा बोल सकते हैं। काफी लोग तो गांव वाले होंगे या शहरों में भी रिक्शा चलता था पहले, अब तो ये रिक्शा आ गया, उसमें भी 3 ही पहिए होते। ऐसे अगर हम 9 खड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27। इसमें देखिए अब क्या था, कुछ नहीं था ना, सिंपल है। पहली बात तो ये 3 हो ही नहीं सकता, 1/3 तो पहिया होगा नहीं भाई, है 9 में 1 पहिए का तो होगा नहीं, यही दोनों होना चाहिए। अगर तुमसे बाईसाइकिल होता, मतलब बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक, ये चीजें होती, तो आपका क्या हो जाए, बाईसाइकिल में हो जाए, ट्राईसाइकिल की बात की तो 27 आ जाता। ओके, अब आते हैं 102 क्वेश्चन पे। क्या कहता है, रोप जिसकी लंबाई कितनी है 10 सही 1/2 है ना, 10 होल 1/2, इसको आप फ्रैक्शन में ही कर लो पहले, 10 दूनी 20 से 21/2 हो जाएगा। ये इतना कट किया जाता है, इसको हम देख लें 8 × 4 = 32, 5 37/8, इतना कट कर लिया तो कितना बचेगा भाई, हमारे पास ये पूरी लेंथ माना कि ये कितना है आपकी 21/2 ना, इसमें से हमने इतना पार्ट कट कर लिया, कितना है 37/8, यही है ना। तो जब कट करोगे इस पूरे से, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बचा कितना, आपको इतना ही पार्ट तो बचा, तो इसको क्या करोगे, इससे माइनस करोगे,
कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 37/8। अब एज इट इज जो बचपन से करते हैं हम लोग आए हैं, 8 इसका वो हो जाएगा। इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 21 चौक कितना होता है 84 माइनस 37 करना है ना, तो आपको कितना आ जाएगा 47/8। 8 पंचे 40 ना, 40 सही कितना हो जाएगा देखिए वही 8 पंचे 40 सही 7/8। दैट्स योर आंसर। क्लियर। हिंदी वालों को भी आप क्वेश्चंस देखते जाइएगा, बाकी चीजें वही हैं। ये आपका क्या था, इसको हमने चेंज किया नॉर्मल फ्रैक्शन में, जो कि आप सब कर लेते होंगे, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अब तो लास्ट दिन चल रहे हैं, तो शायद और बेहतरीन तैयारी हो गई हो। हाँ, एक बार हम लोग को प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहते ना आप चाहे जो क्वेश्चन हो वो पेपर हो, प्रीवियस ईयर का रोल जो है अहम होता है। अगर आप उसको एक बार कर लें तो इतना समझिए आपने पेपर का बेस समझ लिया, तो ना ही पढ़ेंगे तब भी शायद पेपर कर ही ले जाए। ऐसा नहीं कि एकदम ही ना पढ़िएगा कि हाँ सर ने बोला है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं इवेल्युएट या मान याद करना है। भाई सिंपल है, 37.188। इसके बाद 188 नहीं बोला जाता। कभी आप लोग टीचर भी हैं या नहीं भी हैं तो ये मतलब 188 बोल दिया ना, 188 ऐसे नहीं 188 बोला है। इधर क्या है 3.6, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, हम बना लिए 3 के बाद 0, चाहे आप जितना लगा सकते हो ना, बन गया। 3 नंबर के बाद ये 3 पीछे से ही देखा जाता है, हमने दशमलव हटा दिया। आपका कितना आ गया 37,188/36 आ गया। अब इसको देखो, 4 का डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए क्या होता है, लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं वो कटनी चाहिए ना। इधर आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट कट रहा है क्या, हाँ 88 भी कटता है भाई, 0 0 है तो कटना ही है ना। चलिए मैंने किसी काटा 4 से काट दिया, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 9 36 ना, 4 7 28। ओके, इसको काटा 4 9 36 00 ना। अब हम 9 से काट देते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है आपका, देखिए ऐसे हम डिविजिबिलिटी भी देखते ही चलेंगे ना। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सारे नंबर का एडिशन करो या जोड़ो, और 9 से करना चाहिए। हमने देखा 9 9 और 7 2 9, 27 हो गया ना, ये कटेगा, ये तो 9 दिख ही रहा, तो 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 से ये कटा 100। ठीक, अब ये आप और सिंपल करेंगे तो ये आपका आंसर सीधा आ जाएगा ना। इन्होंने मीटर में दिया है, मीटर में सीधा निकल जाएगा। ओके, ये हम आपको अगर सही दिखा ही दें, कितना आया 133/100 आया ना। आप क्या करो, 2 0 है, दशमलव यहाँ जो था वो हमने यहाँ खिसका दिया, कितना आ गया, ये आपका इधर हमें लग रहा है ये वाला हो जाएगा ना। यहाँ 1 0 और बढ़ाना चाहिए, तो कुछ ऐसा। ठीक, 3 नंबर थे, 3 है, ये 10 आई, हाँ यहाँ कुछ, यहाँ 1 0 बढ़ता, सॉरी। ठीक, ये आपका आंसर है, क्योंकि देखो 9 से काटा 2 आया, फिर 9 उतारने के लिए हमें 1 0 तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर। आ जाते हैं अब हम लोग किस पे, ये वाला क्वेश्चन है 104। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बिटवीन, इनसे इनके बीच में देखना है। भाई सबसे सिंपल है, आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा ना। क्लियर, कुछ नहीं करना है, इसको इससे माइनस करना है बस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्लस माइनस तो ऐसे हैं जिनको शायद बताने की जरूरत भी न पड़े, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये अभी हम लोग फिलहाल आपको बता दें तो ये है 1 to 5 वाला है ना। ठीक, अब 105 ये क्या कहता है आपका, ये नंबर किससे विदाउट एनी रिमाइंडर, मतलब कोई भी शेष पर नहीं बचना चाहिए, और ये किससे कट जाएगा, 19 13 11 7। चलिए इनका तो डिविजिबिलिटी आपको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप सीधा चेक कर लेना, क्योंकि इसका याद करने जाओगे तो काफी समय जाएगा, ऐसा आता नहीं, आपको सीधा चेक करना। 11 का मैं बता दे रहा हूँ, 11 12 तक जरूरी भी रहता है। 11 का क्या कहता है, अल्टरनेट जो होता है, मतलब एक छोड़ के उनको ऐड करना। 9 से कितना हो जाएगा 15, इधर 3 1 4, 15 माइनस 4 किया कितना आया 11, और 11 का डिविजिबिलिटी भी यही कहता है भैया एक छोड़ के एक ऐड करो आप, उसके बाद उनको आपस में माइनस कर दो ना,
जैसे ही हमने किया, ये 9 हुआ, 3 को छोड़ा 6 ऐड किया, इधर 3 है 6 को छोड़ा 1 ऐड किया, और ऐसे बड़ी नंबर होता तो एक एक छोड़ के ऐड करता। फिर इनका डिफरेंस देखा, 11 आ गया ना, 0 आ जाता, 11 आया, 22 आ जाता, कुछ भी आ जाता है। 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो 11 से वो डिवाइड होगा। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखा ये तीनों ऐसे भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस में जो आपको नोन है, जो आपको पता है, पहले उसका चेक कर लो, उसके बाद फिर आगे इधर उधर हाथ पैर मारना स्टार्ट करो, ठीक। अब आ जाते हैं आपका किस पे, ये इसमें बताना है बेसिकली वही बॉड मास वाला जो होता है। बॉड मास काफी लोग को शायद भूल गए हों, ठीक, ओके। और काफी अलग अलग टीचर्स जो है अलग अलग अपना बता देते हैं इसका, बट जो एकदम बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ ये आप देखिएगा। काफी लोग ऐसा बताते होंगे, हम ऐसा नहीं करें, टीचर्स गलत बताते हैं, आप भी टीचर्स है, आप गलत समझते हो, मतलब गलत पढ़ाते होंगे। बॉड बी मतलब क्या हो जाता है, ब्रैकेट ना, ब्रैकेट में भी 3-4 आते हैं, है ना। ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद ऑफ मतलब बीच बीच में लगा नहीं रहता, जैसे 9 फिर ये ब्रैकेट लगाया, 4 फिर मानक ब्रैकेट लगा दिया, 5 ऑफ मतलब एक का, जो इसको का बोलते हैं हिंदी वाले ना, ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू समथिंग, मान लिया 3, ऐसे कुछ दे देते हैं ना, प्लस 5, ठीक। तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, ये वाला सॉल्व किया, इसके अंदर क्या ऑफ, पहले हम ऑफ से 5 5 है 50 25, फिर डिवाइड करेंगे, फिर ब्रैकेट आया एक्सक्यूज मी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तब जाके हम लोग आगे करेंगे, क्लियर। आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, ये याद रखिएगा, ब्रैकेट ऑफ मतलब का डिवीजन ना, जिसको भाग बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसको क्या बोलते हैं, गुणा, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाना। हिंदी वालों के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का वाला जहां लिखा रहेगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर वो एडिशन, ठीक, वो एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, क्लियर। इधर देखो ब्रैकेट पहले मिला 9 7 16, उसके बाद हमने डिवाइड किया, 4 से कटा 4 आया ना, 4 पंचे 20, ये आपका आंसर हो जाना है, क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं 107 ना, ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंपल सा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये जितने नंबर हैं एलसीएम इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ऐड नहीं सॉरी, इनको आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, इनको बराबर कर लेना है बस ना। जैसे मैं देखूं ये कितना है, 8 6 3 9 ना, तो 9 8 72, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72। ये आप निकालना जितनी जल्दी सीख लें उतना बेहतर रहेगा। टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट आप उसमें जाके अगर आपको नहीं पता तो उसमें देखिएगा, ये आराम से निकल जाता है। अपना टारगेट 130 का है, 30 क्वेश्चन का है, तो उसको जल्दी हम लोग देखते हैं। आप इसका एलसीएम निकालना आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज अब एक बार देखिएगा आराम से निकल जाएगा ना। 72 हुआ, इसको 72 बनाओगे आप क्या हो जाएगा, 9 फिर कितना आ गया, 27/72 ना, इसको 12 60/72, फिर आया इसको 72 बनाने के लिए किससे, 24 दूना 48/72 हो गया, ठीक। इधर इसको 72 8 से 40/72 हो गया, ठीक। यही नंबर सारी जगह दिया है ना, तो ये नंबर आपको पकड़ लेना, उसके बाद देखना है सबसे बड़ा वाला होगा जो, वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा वाला सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में ऐड करना। आप देखो सबसे छोटा क्या है, 3/8, 3/8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। उसके बाद क्या है अपना 40/72 किसका, 5/9 का था, इसमें 5/9 है क्या, नहीं, इधर है क्या, हाँ हाँ इधर है क्या, नहीं। देखो आप लोग को दूसरे में ही मिलेगा, मतलब जो अपना मेन देखना तो वो क्या था आपका, पहले एलसीएम सेम कर लेना है, ये डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, उसके बाद जो बड़ा है वो सब ज्यादा बड़ा है, जो छोटा वो छोटा है ना, सिंपल। बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, आप जितनी जल्दी कर पा रहे हैं उतना थोड़ा लोगों से बेटर बन पाएंगे। 108वां देखते हैं, मार्टिन है सम मार्वल्स ही लॉस्ट, मतलब जो उसने खो दिया। भाई हिंदी वाले भी देखते रहेंगे अपना, उनको हमने क्या किया, 14 हट गया, उसके बाद 6 बचा ना। देखो ये आप अगर देखोगे ना, मुंह से बोलने वाला क्वेश्चन है, हमने बोला
कि हमारे पास 14 गायब हो गए और 8 बचे हैं। 14 8 22 खत्म, वही चीज है ना। 14 गायब हो गया, 6 बता, 14 6 20। कोई एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, है ना, सिंपल क्वेश्चंस है। ये है वही बॉडमास लग गया, बस एक ही आपको पहले फ्रैक्शन दिख गया बस, और कोई चीज नहीं है ना। क्या है ये, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में। 7/10 गुणे 4 एकम 4 1 5/4 ना, ये कटा 2, कितना आ जाएगा 7/8। फिर क्या करना है, ऐड कर लेना बस। मतलब इसको अगर हम ऐड करें तो 1/3 प्लस 7/9 प्लस 7/8। आप बोलोगे काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ही होता, मैं क्या करता, इसको 9 बनाया, पहले इसको सॉल्व कर लिया। 3/9 ये कितना हो गया 10/9 ना। अपने कितना आ गया 10/9 प्लस 7/8। अब 8 धाम 80, 7 9 63, 63 80 कितना हो गया 143/72। ठीक, इसको अब आप कट करो। ओके, जितना कट होगा उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब कट करना, जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। इसमें थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है, रुकिएगा देखते हैं। इनको अगर आप ऐड करोगे ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/9 प्लस इसको सॉल्व किया जाएगा 7/10 है गुणे 5/4 हो जाएगा, ये कटा 2 आया तो 7/8 हो जाएगा ना। तो 7/8 प्लस 10/9, ठीक, 9 7 63 प्लस 80 कितना हो जाएगा 72। तो कितना आ जाएगा 143/72। 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, ठीक, 3 से कट ही नहीं होगा। उसके बाद 2 से भी नहीं कट हो रहा, ये कटेगा ही नहीं। तो अपना आंसर यही होना चाहिए था, इन्होंने पता नहीं कैसे आंसर दे दिया है। इस समय उनका क्वेश्चंस गलत रहा हो, क्योंकि मैं श्योर हूँ आंसर 143/72 ही आना है। क्लियर, ये तो अपने पेपर्स थे। ओके, चलिए कोई नहीं, फिलहाल अभी 2011 से 2026 आ गए हैं, पेपर हो ही जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब हो ही जा रहा है तो इसमें हम अपना बेस्ट करके जाया जाए, है ना। ये आपका क्या है 26 गुणे 91 ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम डेसिमल अभी हटा दे रहे हैं। 26 एक तो होता है, आप बेसिक लेके जुड़ जाओ। 91 गुणे 26 है, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, ऐड किया ना 6 6 3 2, ये आंसर आपका। फिर डेसिमल देखेंगे कितने 3 अंक के बाद है, ये वाला आंसर। एक जो अलग तरीका होता है, काफी लोग देखूंगे 6 एकम 6 एक लाइन में ना, 9 छंग 54, बोला इनका मल्टीप्लाई 9 छंग 54, 2 एकम 2 ना, 54 2 56 का 6, हाथ से लाओ कितना 5, कैरी जिसको बोलते हैं ना, 9 दूनी 18 5 30। ठीक, एक लाइन में आंसर सीधा करना है, पहले इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करके, फिर इनका मल्टीप्लाई। ठीक, ये तरीका है। 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद लगा दिया। हमें डेसिमल को हमेशा इग्नोर करते हुए चलना है, इतना इग्नोर मत करना का आंसर ही गलत लगा दो, क्योंकि सारे में वही है। कितने अंक के बाद है वो देखना पड़ेगा आपको। ओके, हाउ मेनी हाफ इन द 1 होल 1/2, मतलब कितने आधे होंगे भाई, ये कितना है। अगर आप एकदम हिंदी वाले अगर देखा जाए, यह कितना है 1 होल 1/2 मतलब 1.5 है ना, एक पूरा हिस्सा है और एक आधा हिस्सा है ना। एक पूरा हिस्सा है तो उसमें कितने आधे होते हैं भाई, 2 बार ही तो आधा होगा, है ना, और एक आधा ऑलरेडी अपना दिया है। ठीक, तो कितने आधे हो गए 1 2 और 3, डन। इतना ऐसे ही होगा, बाकी आपको करना है तो करते रहो। इसको हम बनाएंगे 3/2, फिर इसमें कितने हाफ है तो इनके हम क्या करेंगे, हाफ निकालेंगे 1/2 ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 3/2 गुणे 2, ये कटा कितने हाफ आ गए 3। अब मैथमेटिकली अगर करना चाहेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट हमें क्या करना, हमें कोशिश करना है बिना पेन उठाए आंसर आ जाए सटीकता से ना। वो आप बने रहेंगे तो आपको खुद ही 8-10 लेक्चर बाद लगने लगेगा कि शायद हाँ, तरीके कहते नहीं संगत का असर बहुत अच्छा होता है। अच्छा है तो अच्छा होता है, बेकार है तो बेकार होता है। चलिए
अब 3 पेंसिल का कॉस्ट आपको कितना दे रखा है, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए ना, 6 दर्जन लेना है। 1 दर्जन में कितना होता है आपका, 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 6 दर्जन में कितना हो जाएगा 12 6 72 ना। 3 पेंसिल का कितना था ये, अच्छा 72 आ गया। 3 पेंसिल का है अपने पास 20 रुपए। अगर एकदम बेसिक से देखें तो एक पेंसिल का निकालेंगे 20/3 है ना, उसके बाद 72 पेंसिल का निकालना है तो इधर ही 72 एकम 72, इधर भी 72 से कर लेंगे। ओके, ये 3 से कटा 24 3 72, 24 दूना 48, एक जीरो लग गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। बट हमें सिंपल से देखना, 72 है 3 24 आया, 24 दूनी 48, मतलब मैं तो जैसे बता रहा हूँ आपको लगेगा हाँ सर क्या बता देख के ही आया हूँ, बट सच बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही हमें बिना पेन उठाए चीजें करनी पड़ेंगी तब शायद अच्छा हो। अगर आप मैथ का दे रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है धुरंधर तो होंगे ही, जो नहीं है वो भी बन ही जाएंगे। अभी 40 दिन बहुत होता है अपने पास। ठीक, अब आते हैं इवेल्युएट करना। ये अच्छा 64 एक ऐसा नंबर है, बहुत रेयरली ऐसे नंबर मिलते हैं जो स्क्वायर भी होता है और क्यूब होता है। स्क्वायर किसका होता है बताइएगा, 64 होता है 8 का स्क्वायर, और क्यूब किसका होता है 4 का ना। 4 चौक 16 चौको 64, 8 अठाई 64। ठीक, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। क्लियर। आ जाते हैं 117 पे, क्यूब रूट बताना है। मैंने देखिए अभी नंबर सिस्टम में हमने बताया भी है, क्यूब रूट पूछेगा तो डेसिमल के बाद 3 3 के पेयर में होगा तभी ये पॉसिबल है। देखो दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 6 होता तब हम क्यूब रूट बता सकते थे, 3 है तब भी बता सकते। अगर ये 5 होता 4 होता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब 8 किसका होता है, 8 भाई 2 का होता है, तो 0.2 लगाओगे 0.2 हो जाएगा ना। 3 है 3 का 1 बन जाता है ना, क्यूब रूट कर आपको करना ही है, चलो देख ही लेते हैं ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, कितने इधर पीछे गिना जाता है ना, 1 2 3, 3 अंक के बाद है तो 2 जीरो लगाओगे तभी 3 अंक होगा ना। तो यही आपका आंसर, मतलब कितना चाहिए 2, और माइनस लगा है तो आपका कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ये माइनस वाला। स्क्वायर में आप माइनस का कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस बना दी गई लेकिन प्लस माइनस माइनस। ठीक, 118 पे आ जाते हैं नियरेस्ट 100 के करीब 5, जैसे यहाँ है 496 ना, इसका 100 के करीब देखना, मतलब इन दोनों वैल्यू को आपको ऑलरेडी क्या करनी है, छिपानी है ना। इधर की वैल्यू हम हटा देंगे, आपका कितना बचेगा 4 बचेगा ना। 450 से नीचे होता तो वो 400 चला जाता, 450 से ऊपर है तो किस पे आ जाएगा 500 पे, तो कितना हो जाएगा 500। ये देखो 350 से ऊपर होता तो किस पे चला जाता 400 पे, 350 से नीचे है किस पे आ जाएगा 300। सीधा सीधा आपको कितना हो जाएगा आंसर 200 होना चाहिए ना। नियरेस्ट 100 में बताना। अच्छा ये तो मैं वो बता दिया आपको, अलग अलग सेपरेट करके बताया हूँ। इन्होंने बोला है नियरेस्ट 100 बताना, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक, ऐड कर लो भाई, 8 6 14, 9 1 10 1 11 और 4 3 7 1 8। अब ये 814, ये 850 से ऊपर होता है किधर चला जाता 900 पे, 850 से नीचे है तो ये किस पे आ जाएगा 800 पे। क्लियर, चीजें काफी छोटी हैं, अगर आप इसको समझ, ऐसा छोटा है इस यही सोच के लेना भी है ना, इतना भी हल्के में भी मत लीजिएगा कि आपको गलती हो जाए। ये 4 है, इसको 4/1 लिख सकते हैं क्या, 1/7 हमने बताया ना, एलसीएम सेम करना होगा। हमने किया इसको 7 बनाया तो ये कितना हो जाएगा आपका 28। 28 माइनस 1 कितना होता है 27/7, 7 3 21 सही, 6/7, दैट्स योर आंसर। ठीक है, 120 पे आते हैं। पहले तो इसको हम चेंज करेंगे। अच्छा अगर नहीं करना है तब भी आंसर आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है, बट हम कर ही लेते हैं ना। देखो जैसे अगर नहीं करना है, मैंने 2 को हटा ही दिया, छोड़ो अभी 2 को। ठीक, सीधा आप बताओ 1/4 है ना, और 3/4 कितना हो जाएगा भाई, 4/4 मतलब 1 आ गया ना, 1 ये और 2 ये, 2 1 कितना 3 आंसर होगा। अब आप बेसिक तरीके से देख लो ना, ये जो एसएससी तैयारी करते होंगे शायद उनको ये चीजें नोन होगी। अब ये देखो 4 दूनी 8 1 9, कितना आया 9/4 प्लस 3/4 ना, ये आपको कितना हो गया 12/4, ये कटा 3 आ गया, है ना सिंपल। आप चाहे ऐसे कर लूं
है ना, +2 ऐड कर लेना या चाहे ऐसे कर सकते हैं, दोनों भी तरीके हैं और इसमें समय भी नहीं लगना। हमें नहीं लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको लगना चाहिए, जितना अभी तक आप देखते आए। ठीक, चलिए यही